हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9 से 11। भगवान 8वें श्लोक तक यहाँ पे हमें जो सबसे जीवन की जो विधि है वो है कलेवरम। कलेवरम का अर्थ है जब देहांतर होता है, एक देह से दूसरे देह में आत्मा को डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि जीव ये भौतिक जगत में अलग अलग जो है कामना जो है भगवान से, अपने पिता से अलग रह के भोग करने की कामना की इच्छा से आया है, और यही सारे जीवों की इच्छा के लिए ही ये भौतिक जगत की निर्मित हुई है। और ये भौतिक जगत जो अलग भोग कामना है वो इसका ये स्वरूप है कि ये हमारा नित्य स्वभाव नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का स्वभाव, और आत्मा का स्वभाव है जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हम भगवान के सेवा में हमारा रत रहने का स्वभाव है, वो अगर हम छोड़ के आते हैं तो भगवान ही यहाँ पे एक पिता के रूप में अंदर से बाहर से पुत्र की ये पालन पोषण करते हैं। लेकिन अभी पुत्र की इच्छा है कि पिता से अलग करके अलग अलग भोग जो कामना है वो पूर्ति करना, लेकिन वो सही ना होने की वजह से एक भोग जो प्राप्त करने के बाद और भोग कामना होती है। ऐसे न गणत श्रृंखला भोग कामना की इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए अलग अलग जो शरीर धारण ये जीव करते हैं, और लगभग 84 लाख ये योनियां बताई है जो ये भौतिक सृष्टि में ये प्रकृति द्वारा ये जीवों को प्राप्त किए जाती है। और भगवान ही इसके पीछे सूत्रधार है, जो भगवान कहते हैं मया देक्षण प्रकृति सुएते सचराचर। तो जिन्होंने ये प्रकृति की व्यवस्था की है वही ये ज्ञान बता रहे हैं, और इसका अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो प्रथम 7वें अध्याय का शीर्षक था भगवत ज्ञान, जहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे थे कि ये सृष्टि कैसी चलती है, सृष्टि क्या में सब कुछ व्यवस्था कैसी होती है, वो सब मेरे द्वारा ही होती है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा एक जो दुर्लभ महात्मा, ये बहुत ही ज्ञान के बाद भगवान ही कृष्ण ही ये मेरे पिता है और ये मेरा सबसे प्रेम स्वरूप है, वो जान पाता है। और इसलिए ऐसे ये ज्ञानी को ये भगवान से प्रेम होता है, और ये प्रेम से नित्य स्वरूप से वो स्मरण करता है। और नित्य स्मरण करते करते अगर वो जीवन के अंत काल समय जब शरीर जीर्ण होता है, जैसे हम कपड़े अगर हमारे खराब होते तो हम बदलते हैं, वैसे ये भौतिक देह है, जीर्ण होने पर ये प्रकृति द्वारा आत्मा को नया शरीर प्रदान किया जाता है। तो ये कलेवरण की जो स्टेज है उसमें जीवों को अपने अपने इच्छा द्वारा दूसरा शरीर जो है प्रकृति प्रदान करते हैं। तो ऐसा ये व्यवस्था है। जैसे फूल जो है सुगंध, ये सुगंध के अनुसार हम समझ सकते हैं ये कहाँ से सुगंध आ रहा है, वैसे ये परमात्मा जो आत्मा के पास हृदय में निवास करता है वो भगवान क्या स्वरूप है, वो नित्य साक्षी रूप से हमारी इच्छा नोट डाउन करता है। और ऐसे एक शरीर हमारा जो तैयार होता है, जो हमारे मनोभाव से हमारी इच्छा से ही हम तैयार करते हैं। तो हमारे जो शरीर आज मिला है वो मेरी इच्छा है, और अगला शरीर जो भी मिलने वाला है वो भी मेरी इच्छा द्वारा है। तो यहाँ पे ये ज्ञान भगवान समझा रहे। और वैसे ही ये जो मेरा स्मरण करता है, तो स्मरण करना है जो भगवान का, तो हम अलग अलग कामना का स्मरण करते, वैसे हमें अलग अलग शरीर प्रदान करती है प्रकृति। और तब
भगवान का अगर स्मरण करते उसमें 3 स्वरूप बताए हैं। एक है जो नवसाधक है, तो वो भगवान को निराकार जो है विराट स्वरूप भगवान का, तो उसमें वो चिंतन करता है। और दूसरा और जो प्रगत भक्त है वो भगवान के हृदय में परमात्मा रूप है, उसके ऊपर वो ध्यान लगाता है और उसमें स्मरण करता है। लेकिन सबसे प्रगत जो है मेरा भक्त मेरे कृष्ण ये स्वरूप में जो है चिंतन करता है, वो बहुत ही आसान है और वो मेरा ओरिजिनल पूर्ण पुरुषोत्तम ये स्वरूप है। तो भगवान यहाँ पे जो है 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं वही विराट रूप हूँ, वही मैं परमात्मा में हृदय में स्थित होता हूँ, वही मैं कृष्ण हूँ, वही मैं राम हूँ। तो ये भगवान के अचिंत्य जो ये सारा व्यवस्थापन है, तो भगवान को जानना ये हमारे भौतिक जो हमारा चिंतन से हम उनको नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अचिंत्य है। तो ये भौतिक सृष्टि जिन्होंने बनाए हैं, ऐसे आंखों से जो सृष्टि दिखते हम आकाश भी नहीं पूरे रूप से देख पाते, तो ये भौतिक जगत भी हम नहीं समझ पाते। तो भौतिक जगत के परे जो है भगवान की व्यवस्था, और ऐसे भगवान को हमारे चिंतन द्वारा समझना बहुत ही मुश्किल है। भगवान अगर ये हमें समझाना चाहते हैं तो भगवान ही ये अपना स्वरूप, एक भक्त जो भगवान का प्रेमी है, ऐसे प्रेम से ही भगवान अपने आप को ऐसे भक्त के सामने प्रकट होते हैं, उनको विश्वास श्रद्धा दिलाते हैं। जो है कृष्ण में श्रद्धा निर्माण होना, ये भगवान द्वारा ही ये श्रद्धा, फिर वो चिंतन करता है जो है कृष्ण की लीला, जो अपने श्रवण से राम कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना श्रवण द्वारा बहुत ही आसान है। और अंत काल में ऐसे ये स्मरण की विधि है जो योग विधि में बताया जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें धारणा और ध्यान ये नित्य स्मरण में जब जीव लगता है और अति गंभीर निरंतर स्मरण ये धारणा ध्यान समाधि की स्थिति होती है। तो जहाँ पे ये भगवान का नित्य उनके श्रवण करने से हमारा उनके प्रति प्रेम, जैसे एक माता नित्य स्मरण अपने पुत्र का कर पाती है, वैसे एक भक्त भगवान के जो राम कृष्ण ये स्वरूप का, जो ओरिजिनल भगवान का स्वरूप का चिंतन कर पाना बहुत ही सरलता से वो कर पाता है। वो मेरे नित्य धाम में ऐसे कलेवरम की स्थिति में मेरा ध्यान स्मरण करके आसानी से मेरे तक पहुंच सकता है, ये विधि है। और बाकी जो विधि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो है अष्टांग योग विधि, जो ये योग में संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रथम स्थिति में यम नियम ब्रह्मचर्य का पालन, बहुत ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। और आज के युग में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन ये पहली ही योग की स्थिति है और स्टेज है अष्टांग योग की, ये करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए बाकी प्रत्याहार जो अलग अलग इंद्रियों को पूरे विषय वस्तु से अलग करके मन को एकाग्र करके, ऐसा मन जो षड चक्र में लगाना, तो जिसमें आज्ञा चक्र की जो विधि है, यहाँ पे 2 भुवों के बीच में यहाँ पे मन जो केंद्र बिंदु करना है अंत काल में, तब जाके ये जो आत्मा है वो जो है उसकी मुक्ति होती है ऐसे योग क्रिया द्वारा। तो ये बहुत ही जो कठिन प्रक्रिया है आज के युग के लिए, जो अर्जुन के लिए भी कठिन थी, तो आज कलयुग में हमारे जैसे जीव के लिए ये बहुत ही कठिन विधि है। और इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करो। बहुत ही आसान है भगवान का नित्य लीला के रूप में श्रवण करना, भगवान का जो है भगवान का नाम जो है हरि नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विधि स्वयं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ये
सबसे दयालु अवतार, जो भक्त का अवतार 500 साल पहले जो है यही भारत देश में जो है कलकत्ता में नवद्वीप में हुआ है, मायापुर में। और उन्होंने ये सबसे सिंपल योग मेडिटेशन की विधि है। नित्य रूप से ये 16 अक्षरी भगवान का जो है हरे कृष्णा, जो शक्ति और भगवान का जो स्वतः परम पुरुष अवतार का ये नाम है, और जिससे हम भगवान से प्रेमा भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। तो यही सिंपल विधि यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे। वही अक्षर जो है ओमकार, ये अक्षर, ये वही ये हरि नाम में 16 अक्षरी नाम में यही अक्षर भी सम्मिलित है, जो भगवान अक्षर ब्रह्म भी स्वरूप है, लेकिन भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप है। उनका नाम जो है ये 16 अक्षरी का अर्थ है भाई भगवान मुझे, ए भगवान की शक्ति मुझे आपके प्रेम में सेवा में जो है आप लगाओ। और ऐसे नित्य हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर हृदय में जो भोग कामना की इच्छा लुप्त करके भगवान की प्रेम में जो है भक्ति जागृत होती है, वही सिंपल विधि है भक्ति योग की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा कल का मंगल का क्लास नहीं होगा, परसों हम बुधवार को जो है श्लोक क्रमांक 13 से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।